मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लोनार लेक के विषय में थोड़ी बात करेंगे क्योंकि वर्तमान समय में हाल ही के कुछ दिनों में काफ़ी ये चर्चा में है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रही हैं, एक और दो। पहली इमेज में लोनार, दोनों ही लोनार लेक की ही इमेजेस हैं, फोटोज़ हैं। लेकिन नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा चेंजिंग कलर ऑफ लोनार लेक। जो लोनार झील है, पहली वाले तस्वीर में आप देख रहे हैं कि नॉर्मल कलर जो होता है, इसका कलर थोड़ा हरा टाइप का है। लेकिन सेकंड वाली जो कलर चेंज होने के बाद की इसकी तस्वीर है, उसमें इसका कलर आपको काफ़ी गुलाबी से मिलता जुलता लग रहा होगा। गुलाबी टाइप का ये कलर हो चुका है इसका। तो ये इस वक्त ये चीज़ें काफ़ी इस समय चर्चा में हैं कि क्यों आखिर इसके कलर में इतनी सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो नॉर्मल जो इसका ग्रीन कलर है, और दूसरा कलर चेंज होने के पश्चात। और ये कलर जो चेंज हो रहा है बेसिकली 31 मई तक तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा था। हो सकता है हम लोग इसको ऑब्जर्व ना कर पाए हो, लेकिन अभी हाल ही में जून में 10 दिनों के भीतर काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आए हैं और बिल्कुल अब तो कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और एकदम गुलाबी कलर में ये झील हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक बातों को देखें तो ये उल्कापिंड से बनी हुई एक लेक है, और जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। अभी आगे हम इसकी आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखाएंगे, लेकिन वर्तमान समय में जैसा कि आप इन दोनों इमेजेस में बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं कि जो लोनार लेक है उसका कलर बिल्कुल बदल चुका है। ये नॉर्मल ग्रीन से अब बिल्कुल रेड हो चुका है। अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसकी लोकेशन। ये हम लोग अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लोनार लेक का एक ये व्यू है, और इसके चारों ओर आपको थोड़ी पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, और इसके चारों ओर टेम्पल्स भी काफ़ी हैं। और ऐसा माना जाता है कि 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड इस क्षेत्र से टकराया था और एक प्रकार का यहाँ गड्ढा हो गया था। तो इस लेक का उसी से फॉर्मेशन हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल से इसके निर्माण की प्रक्रिया है। और एक बार फिर से हम देख लेते हैं लेक को। यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा लोनार क्रेटर। बेसिकली क्रेटर एक प्रकार के गड्ढे को ही बोलते हैं। क्रेटर आपने पढ़ा होगा जब हम लोग वोल्केनो पढ़ रहे थे, ज्वालामुखी, तो वहाँ पर भी क्रेटर टर्म का कई जगह यूज़ हुआ है। तो वही चीज़ है, जब उल्कापिंड टकराया तो गड्ढा हो गया, और उस गड्ढे में फिर जल भरने से इस लोनार लेक का फॉर्मेशन हुआ है। ये हम लोग एक इसका व्यू देख रहे हैं, 3D व्यू लोनार लेक का। तो इसकी लोकेशन को बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, महाराष्ट्र में स्थित है ये। और ये जो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंतर्गत जो एक आपने, जब हम लोग इसकी लोकेशन देख रहे थे तो एक जगह लिखा हुआ था लोनार। तो बेसिकली उस स्थान का नाम लोनार है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट के रूप में अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बस इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है, और इतना सफिशिएंट भी है। इससे ज़्यादा और ज़्यादा कुछ आपको नहीं जानना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट। और लोनार क्षेत्र का नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ था, और वहीं पर स्थित है लोनार लेक। और महाराष्ट्र के मैप में आप इसकी लोकेशन समझ ही लेंगे। इसके बगल में औरंगाबाद है, फिर मुंबई तो आप जान ही रहे होंगे। तो महाराष्ट्र के मैप से अगर आप परिचित हैं तो आप आसानी से इसकी लोकेशन को समझ लेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जब उल्कापिंड टकराता है तो किस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, कैसे वो, क्या कंडीशंस होती हैं। आइए उसको एक क्लिप के माध्यम से समझते हैं। इस क्लिप से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो इस तरह की लेक्स हैं जो उल्कापिंड के टकराने से बनती हैं, बेसिकली इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पिंड धरती की ओर आ रहा है, और अभी आप उस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल अपनी आंखों से देखेंगे और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब वो बिल्कुल अब नज़दीक जा रहा है। ये बेसिकली वो क्लिप नहीं है, ये लोनार्ड लेक के बनने की वाली क्लिप नहीं है, लेकिन इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बस एक एग्जाम्पल के लिए है। अब जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी उसको और अपनी तरफ खींचेगा। एक तो उसकी स्पीड पहले से ही बहुत तेज़ थी, वो जब पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी तो और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो स्पीड उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर आप इसकी स्पीड देख ही रहे हैं। और ये जो स्थिति बनती है लोनार्ड लेक वाली, ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट 50,000 साल पहले इस तरह की कोई घटना घटित हुई थी और तभी इस लेक का फॉर्मेशन हुआ और इस प्रकार का धमाका हुआ। अब आवाज भी सुन सकते हैं। और ये रही बनी हुई लेक, जिसकी एवरेज डेप्थ है 137 मीटर, मैक्सिमम 150 मीटर गहराई, डायमीटर इसका 1.2 किमी है। और ये एक प्रकार का मीटियोराइट क्रैटर है, मतलब कि उल्कापिंड से बनने वाला एक प्रकार का गड्ढा, जिसे हम मीटियोराइट क्रैटर नाम देते हैं। और इसका जो रीज़न है इसके कलर के चेंज होने के पीछे, वो है एल्गी और फंगी, जो विभिन्न प्रकार के एल्गी और फंगी इत्यादि हैं। तो अभी तक की जो भी इसमें रिसर्च हुई, हालांकि कलर पहली बार चेंज नहीं हुआ है, कई बार और हो चुका, लेकिन इतना कभी भी नहीं इसके कलर में बदलाव हुआ। तो अभी अध्ययन जारी है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एल्गी और फंगी जो इसके वाटर लेवल में कुछ कमी आ रही है, इससे एल्गी और फंगी का बिहेवियर बदल रहा है और उससे इसके कलर में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई परफेक्ट इसका निर्णय नहीं हो पाया है कि कलर में चेंज होने के क्या रीजंस हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मान रहे हैं। जब इस प्रकार का कोई अभी प्रूफ हमें मिलेगा कि हाँ इसके कलर के चेंज होने के पीछे ये बिल्कुल सही रीज़न है, तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। अभी वर्तमान समय में नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, जो कि नागपुर में है, इसको रिपोर्ट सौंप दी गई हैं। अब देखिए जल्दी ही जो है इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर जो चेंजेस हो रहे हैं बेसिकली क्यों हो रहे हैं। अभी तो कोई इस पर ज़्यादा जांच नहीं हो पाई है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विद्वान हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा जो बात निकल के आ रही है, जो फंजाई और एल्गी वाली बात मैंने आपको बताई है, यही चीज़ ज़्यादा सामने निकल के आ रही है। तो फिलहाल लोनार्ड लेक के डिस्कशन का ये छोटा सा अध्याय हमारे यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसकी लोकेशन को समझा, इसके निर्माण की प्रक्रिया को देखा और इसके बारे में जो चीज़ें आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी हैं, इसकी लोकेशन ये कहाँ है, कैसे बनी, और हम लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। तो ये सभी चीज़ें आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं, वो आपने जान ली। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यहाँ से ज़रूर मिली होंगी। ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। और जल्दी अब आगे हम लोग जब इस पे कोई रिसर्च क्लियर हो जाएगी कि हाँ इसके कलर चेंज के क्या रीजंस हैं, तो उस पर भी हम लोग जल्दी ही आगे बात करेंगे। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।